द प्रीमियर लीग इज़ बैक। हम सारे फैंस, एक्चुअली ऑलमोस्ट सारे फैंस काफ़ी खुश हैं कि फ़ुटबॉल वापस आ गई है। इतना कुछ चेंज हो गया फ़ुटबॉल में। यू हैव द 5 subs, यू हैव नो फैंस, वाटर ब्रेक्स भी आ गई हैं हर मैच में। लेकिन सम थिंग्स नेवर चेंज, जैसा कि आर्सेनल फैंस हैव फाउंड आउट। आया विद मी अहमद यूसुफ, host of Netflix Premier League in the Wenger Ball Pod, which is all about Arsenal with a desi touch that we all need. So do check both those things out. Um, so Ahmed, I want to talk to you about कि आर्सेनल की जो लास्ट 2 डिफीट्स हुई हैं और उनकी जो प्रॉब्लम्स उनमें देखी हैं, हाउ मच हैज़ दैट बीन जस्ट दोज 2 गेम्स, और उनके अंदर प्रॉब्लम, और आर्सेनल की कितनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंडिविजुअल गेम्स और इंडिविजुअल स्पेसिफिक इश्यूज से आगे बढ़ के लॉन्ग टर्म मसले और स्ट्रक्चरल मसलों में है। तो हम उसके अंदर डिटेल में जाते हैं और उसके बाद वी आर गोइंग टू टॉक ब्रीफली अबाउट स्पर्स वर्सेस यूनाइटेड एंड द टॉप 4 रेस। तो क्या ये सच है जो मैं सुन रहा हूँ कि आर्सेनल फैन सोच रहे हैं कि इससे बेहतर है फुटबॉल वापस ना ही आती? वाकई सच है। there's no doubt about that. This season has been a cursed season actually in many ways क्योंकि 3 मैनेजर आ चुके हैं, 2 परमानेंट, 1 केयरटेकर, and despite that our win percentage has not crossed, I think, 53%, and that was under the worst of the 3 managers, Unai Emery. So the one thing that has happened, the good thing that has happened this season is that we've gotten a coach who's progressive, who's young, and who's in it for the long haul. Ismail, you're a Liverpool fan. I mean, were you around when Rafa Benitez का आखिरी सीजन चल रहा था जब टॉप 4 में से लिवरपूल अनफॉर्चुनेटली उसके बाद रॉय हॉटसन आ गया था। यस, आई वाज देयर। उसके बाद या सो आई मीन यू रिमेंबर कि उस जमाने में जो टीम स्ट्रक्चर थी लिवरपूल की वो सारी की सारी आउट होना शुरू हो गई थी। I mean, when Roy Hodgson comes in, Roy Hodgson कॉन्चेस्की था, I think, फुलहम में लेफ्ट बैक, बिल्कुल। मतलब वो उसको लिवरपूल के लिए लेके आ गए। मतलब यू नो स्टैचर होता है ना क्लब का, कहाँ फुलहम कहाँ लिवरपूल, राइट? सो if you remember staying on Liverpool, do you remember this man by the name of Sam Lee? A बिल्कुल, long हमारा time असिस्टेंट मैनेजर था, हमारा प्लेयर भी रह चुका है। ठीक। सैम ली, अगर आपको याद हो तो सैम ली was the successor to Sam Allardyce at Bolton. ठीक। सैम एलरडाइस जिन्होंने बहुत अरसे बोल्टन को एक सैवेज किस्म की फुटबॉल खिला खिला के प्रीमियर लीग में रखा। सैम एलरडाइस वहाँ से निकले बोल्टन से, एंड दे ब्रॉट इन सैम ली, और उसके पीछे थिंकिंग ये थी कि अच्छा, फ्रॉम दिस सैवेज ब्रूटिश काइंड ऑफ फुटबॉल वी आर नाउ गोइंग टू ट्रांजिशन इनटू फुटबॉल, यू नो, मतलब वो पैर से खेलेंगे, हम जमीन पे रख के खेलेंगे, we'll play a game that is easy on the eye, so on and so forth. But that transition was so great कि वो मतलब बोल्टन के प्लेयर से भी हैंडल नहीं हुई, बोल्टन एज अ क्लब से भी हैंडल नहीं हुई, और उनका एक स्लाइड शुरू होता है, एंड यू नो अल्टीमेटली सैम ली आल्सो गेट्स फायर्ड एंड सो ऑन सो फोर्थ। आर्सेन वेंगर से उनाई एमरी का जो गैप है वो इसी तरह का गैप है बिटवीन सैम एलरडाइस टू सैम। सो डू यू थिंक, इसी बात पे डू यू थिंक इट्स अ स्ट्रक्चरल, जिस तरह पहले उन्होंने जैसे कि आपने कहा कि एलरडाइस के अंदर वो हवा में लॉन्ग बॉल फुटबॉल खेल रहे थे, फिर उन्होंने कहा पैर पे आते हैं, डू यू थिंक कि स्ट्रक्चरल चेंज, वो स्टाइलिस्टिक चेंज था? क्योंकि वेंगर भी बहुत ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलता था, उनाई एमरी भी कोई ऑन द फेस ऑफ इट बहुत डिफरेंट फुटबॉल नहीं खेलता। बहुत डिफरेंट फुटबॉल थी। अच्छा। उनाई एमरी इनफैक्ट जिस वक्त उनाई एमरी आए थे तो यू नो मेरा एक प्री कंसीव नोशन था कि ये स्पेनिश मोरिनियो है ये बेसिकली। थोड़ा अर्सा हम आगे चले एंड यू नो आई काइंड ऑफ थॉट के नहीं यार, ये वो नहीं है, ये मे बी एक यू नो स्पेनिश वैसे ही टर्म्स हिमसेल्फ एज अ प्रैग्मेटिस्ट, लाइक वही मुरीनियो की तरह के जो चीज़ सामने है उसी के हिसाब से, नो फिलोसफीज पर से, सो वो अपने आप को तो वही कहता है। खैर, कंटिन्यू। उसमें अपने आप को बहुत कुछ कहता है, अपने आप को थिंकर भी कहता है, मतलब, लेकिन वो कहाँ से सोचता है वो मुझे समझ नहीं आती। बट द गैप वाज सो बिग, द गैप वाज सो बिग कि मतलब वो जो कुछ करना चाह रहा था, आर्सेनल were designed to be a team that
retains the ball, that is very comfortable on the ball, जो imagination creativity के साथ खेलती है. They were designed to be that team. And that had been the case for over 22 years, right? 22, 23 years हमने एक तरह की फुटबॉल देखी है. I mean, for example, मैंने अपना स्कूल के ज़माने में वही फुटबॉल देखी, मैंने अपने कॉलेज के ज़माने में वही फुटबॉल देखी, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के ज़माने में वही फुटबॉल देखी, मैं प्रैक्टिकल ज़िंदगी में आया, मैंने वही फुटबॉल देखी. मैं 22 years, this is long time, right? I mean, I didn't even have a kid when I started watching football. And now I have a kid, and मतलब Arsene Wenger was a constant throughout. So वो एक हमारी ज़िंदगी में तो constant मतलब है ही है, लेकिन वो क्लब के DNA के अंदर बहुत बहुत गहरी तौर पे आर्सेन वेंगर है. 2 क्लब्स ऐसे हैं इंग्लैंड के अंदर who are in search of legacy managers. So there's Arsenal and there's Manchester United. दोनों के जो managers हैं legendary managers Premier League के, and both clubs were very comfortable with those two men. हमारे यहाँ ये हुआ कि आर्सेन वेंगर का एक तो एग्जिट जो है काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो रिप्लेसमेंट जो आई वो उस कैलिबर की नहीं आई, उस तरह की फुटबॉल की नहीं आई. सो बेसिकली व्हाट वी डिड वाज वो सैम एलरडाइस एंड सैम ली वाला चक्कर था. हमने खाली रिवर्स हो गया कि मतलब एक जगह एक आर्टिस्ट और एक जगह एक well, I don't want to call him a thug, but really, this guy is devoid of any imagination, right? वो सामने ही देख रहा है. अच्छा आज जो है उनकी मुझे लग रहा है कि आज वो 4-4-2 खेलेंगे. ओके, तो इसका मतलब है कि हमें ये खेलना चाहिए. आज जो है मुझे लग रहा है कि वहाँ पे 3-4-3 खेलेंगे, तो फिर इसलिए मैं अपनी टेलर कर दूंगा. आर्सेन वेंगर के ज़माने में आप सामने कुछ भी फेंक देते. आर्सेन वेंगर को पता था कि उसकी फर्स्ट 11 क्या है, वो किस फॉर्मेशन में खेलेगी और उसके टैक्टिकल नुआंसेस क्या होंगे. वो अच्छा, इसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड इस चीज़ में हूँ कि मुझे याद है कि वेंगर के आखिरी कुछ सालों में ये बात बहुत ज़्यादा सामने आना शुरू हो गई थी, इवन बाय आर्सेनल फैंस, के टीम में टेक्निकल क्वालिटी तो है, फैंसी फुटबॉल वगैरह खेल लेते हैं, बट व्हेन पुश कम्स टू शव, जब स्पाइन दिखाने की ज़रूरत होती है ऑन द बिग अवे मैचेस, ऑन दोज यूरोपियन नाइट्स, तो टीम जो है वो बिल्कुल ही जो है ना स्पाइनलेस हो जाती है. सो द पॉइंट वाज कि टेक्निकल फुटबॉल वो खेल रहे थे, लेकिन स्पाइन की कमी थी जो आर्सेन वेंगर की पुरानी टीमों में होती थी. सो यू सॉ द इनविंसिबल्स और वो, राइट. सो इंटरेस्टिंगली फॉर मी एज एन आउटसाइडर, मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि उसके बाद जो चेंजेस आए हैं, एमरी फॉर एग्जाम्पल, ना वो टेक्निकल क्वालिटी रही है और ना वो स्पाइन रही है, तो कुछ भी नहीं रहा. यू लॉस्ट बोथ थिंग्स. बॉल प्लेयर्स जो थे ओवर दीज लास्ट 2 years, आर्सेनल की मिडफील्ड में से बॉल प्लेयर्स खत्म हो गए. नाउ लुक एट द क्वालिटी दैट वी यूज्ड टू हैव, राइट. सो देयर इज सैंटी कज़ोला के साथ एरन रैमजी, और एरन रैमजी एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम मिकेल आर्टेटा. मतलब ये 3 लोगों के बीच में मिडफील्ड रोटेट होती रही है. जैक विल्शर इसके अंदर शामिल हैं. इनके सामने जो है वो ओजिल के लेफ्ट के ऊपर Alexis, and you had Theo Walcott, you had Rosicky, Theo Walcott is not a technical player, but you certainly had a Rosicky, you had Oxlade-Chamberlain. These are technical players, very very technical players, ball players हैं. They want the ball, right? ऐसा नहीं है कि वो एक स्ट्राइकर होता है, फॉर एग्जाम्पल ओबामेयांग, राइट. उसकी इंस्टिंक्ट है कि ही गेट्स इनसाइड द बॉक्स एंड ही स्कोर. उसकी इंस्टिंक्ट ये नहीं है कि यार मुझे बॉल दो और मैं लेके चलूंगा एंड आई विल मेक द प्ले. Yeah. And हम आपस में पासिंग करके we'll get it to the striker and goal, right? आर्सेन वेंगर के ज़माने में एक बात वो बहुत repeatedly कहा करते थे कि if you are a striker at Arsenal, you will get chances, because हमारी midfield इतनी अच्छी होती थी that it will create chances again and again and again. So what happened was Unai Emery comes in and he decides कि उसको vertical football खेलनी है, right? और वो फुल बैक्स से आएगा, वो विंगर से आएगा, एंड दैट्स हाउ ही इज गोइंग टू प्ले. ओके फाइन. अच्छा, उसी के अंदर एक जो चीज़ शामिल थी वो ये थी कि मेसूत ओजिल को उनको साइड लाइन करना था, तो सो दे वर बेसिकली मूविंग अवे फ्रॉम द नंबर 10 रोल टैक्टिकली. सो मतलब उसके 2-3 चीज़ें शामिल थी उसके अंदर. नाउ इसके अंदर हुआ ये कि डिस्टेंसेस एक तो बहुत बढ़ गए, बॉल प्लेयर्स ऑलरेडी कम हो गए थे. मतलब सो मिकिटारियन was loaned out beginning of this season, for example. Iwobi was sold, not really replaced as such. Ball players already come there.
So the idea basically was, जो आपको बाहर से kind of try to make sense कि यार हो क्या रहा है. So the idea was कि यार एक counter attacking type की टीम बनेगी और एक काउंटर अटैक करेगी. मतलब नेसेसरी नहीं है कि हम मिडफील्ड से ही वो चीज़ कंट्रोल करें. ये चीज़ नेसेसरी है कि पेसी किस्म के फॉरवर्ड्स हों, पेसी किस्म के फुल बैक्स हों. So that's what he's trying to do, right? So that's the logic that you're figuring out over a good, 1.5 years. But in that, balance of the team खत्म कर दिया उसने. In that जो फ्लेयर है, जो इमेजिनेशन है, जो क्रिएटिविटी है, जो हॉलमार्क हैं और आर्सेनल के प्ले के, all of those kind of are sucked out of that team. और उसको एक बहुत फंक्शनल किस्म की टीम बनाया जाता है, which can be accepted कि ठीक है ये फंक्शनल किस्म की टीम है. मोरिनियो की टीम्स are functional teams, right? But you can still accept it कि यार ये रिजल्ट्स जो हैं वो जस्टिफाई कर रहे हैं the means. Yeah, जो कोच the ends justify the means. Yeah, राइट. सो कोच अगर कह रहा है कि मैं डिफेंसिव खेलूंगा लेकिन मैं 3 पॉइंट बिल्कुल. मुरीनियो ऐसी, अब मुरीनियो का मसला ये है ना कि वो अब रिजल्ट्स भी नहीं आते, तो लोगों ने उस पर कह दिया कि भाई कुछ लाइक व्हाट्स द पॉइंट, द मीन्स आरंट बीइंग अचीव्ड, सॉरी द एंड्स आरंट बीइंग अचीव्ड. एंड्स aren't being achieved means आपने इतने कॉम्प्रोमाइज कर दिए कि आपका डीएनए बिल्कुल शिफ्ट हो गया है. एंड इट्स अ डीएनए दैट nobody is comfortable with. Right? One of the biggest problems that Unai Emery had was कि because उसका कोई style of play नहीं था. There was nothing that would inspire you, or there was nothing that would basically tell you कि हाँ यार हम जीतेंगे. It will inspire you with a little belief, a little confidence कि यार हाँ आज टीम अच्छी खेलेगी. Right? I mean, we were struggling against Aston Villa, जो कि प्रमोट हुई हुई टीम आई थी, at home. और मतलब उसके अंदर वो इस तरह का एक मैच बन गया कि मैथ्यू गेंडूजी जो है वो मतलब जॉन टेरी के साथ फड्डे ले रहे हैं. एंड मतलब वो राइट, मतलब वी वन वो एक बहुत ड्रामेटिक किस्म की आखिरी में फ्री किक होती है एंड ओबामेयांग स्कोर्स एंड वी विन. बट दैट वाज द एक्सटेंट ऑफ द फन दैट वी हैड. अच्छा, तो इसके अंदर जस्ट टू प्ले डेविल्स एडवोकेट, जैसा कि आपने कहा कि प्लेयर्स जो हैं वो एक तरह से पेसी विंगर्स और वर्टिकल फुटबॉल शुरू हो गई थी एंड टेक्निकल प्लेयर्स जो है वो जाना शुरू हो गए थे, बट लार्जली जो इसकी कोर टीम थी जो एमरी यूज़ कर रहा था, wasn't most of it signed in the Wenger era. So for example, Lacazette और Aubameyang, Mkhitaryan वेंगर ने अपने आखिरी सीज़न में लिए थे, जाका वेंगर ने लिया था, मुस्ताफ़ी आई थिंक वेंगर के टाइम का प्लेयर है. सो ऑल मोस्ट ऑफ दीज प्लेयर्स वर वेंगर एरा प्लेयर्स. ग्रांटेड कि जो इसने ऊपर अपने बीच में लेकर आया था प्लेयर्स, उससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट डोंट यू थिंक कि ही वॉज ट्राइंग टू प्ले हिज ओन फुटबॉल विद द वेंगर वाले जो प्लेयर्स थे? नहीं, थोड़ा सा मैं इसमें क्लैरिफिकेशन करूँ. जब उनाई एमरी आए थे तो वो उनाई एमरी का जो स्टार्ट ऑफ his tenure था वो coincide कर रहा था with the start of another gentleman's career basically at Arsenal, जिनका नाम था Sven Mislintat. The Dortmund guy, right? Dortmund guy. अच्छा, Sven Mislintat थोड़ा सा पहले आए थे, उनको बेडन करने का टाइम दिया गया. ओबामेयांग उनकी साइनिंग थी, आर्सेनल वेंगर की साइनिंग नहीं थी. राइट. उसी के साथ वो एक और प्लेयर लाए थे, डिफेंडर थे वो मैव्रोपानोस, वो भी ग्रीस से आए थे. अच्छा, इस बंदे की जो द की थिंग अबाउट दिस गाय वाज कि ये लाइक अ गुड टैलेंट स्काउट इनके घरों में लाते थे. राइट? तो बच्चे के घर में सो बच्चे के घर में वो बच्चे के माँ बाप से मिल रहा है, तुमको कह रहे कि यार इस जगह मैं इसको पहुंचा दूंगा, क्लब में फलानी जगह बस मैं पहुंच जाऊँ, इस क्लब में पहुंच जाऊंगा, ये इसका पाथ होगा, यूथ फुटबॉल में यहाँ खेलेगा, थोड़ा बड़ा होगा तो हम इसको यहाँ भेज देंगे सीखने के लिए. एंड इसका एक पाथ डिफाइन करके मतलब अच्छी तरह अम्मा अब्बा को उसने इन करना है. राइट? सो दैट इज प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल बना हुआ था बेसिकली, लाहौरी प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल बना हुआ था. राइट? कि वो बच्चे घेरने द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, उनके माँ बाप को घेरना है सबसे पहले तो. राइट? एंड यू प्रेजेंट दैट विजन कि यार हमें पता है कि हम इसको किस तरह डेवलप करेंगे बच्चों को एंड ब्ला ब्ला. नाउ ओबामेयांग की साइनिंग होती है, उसके बाद इफ यू रिमेंबर एलेक्सिस एंड मिख्तारियन स्वैप होता है. दिस इज हैपनिंग इन आर्सेनल वेंगर्स लास्ट 6 months. राइट? सो एज सच ये आर्सेनल वेंगर की साइनिंग्स आप इसको नहीं कह सकते. इट्स मोर मिसलिंटैक्ट के अच्छा दिस इज मेकिंग द बेस्ट ऑफ अ बैड सिचुएशन. अच्छा, आर्सेनल वेंगर गए, उसके बाद उन्होंने पकड़ाया इनको मैथ्यू गेंडूजी, एक सेंट्रल मिडफील्ड साइनिंग. एक इन्होंने पकड़ाई टोरेरा भी आया था. जी, लूकास टोरेरा, मोस्ट इम्पोर्टेंट
उसके बाद इन्होंने राइट बैक पे एक और जो बैकअप राइट बैक थे लिचस्टाइनर जो Yeah. यूवेंटस से आए थे, सो वो उसको लेके आए 1 साल के ऊपर. गुड, मतलब इन प्रिंसिपल गुड साइनिंग, मतलब लॉजिकल साइनिंग कि यार ठीक है, ही प्रोवाइड बैकअप टू बेलजियम. इसी के साथ साथ सोक्राटिस, वी नीडेड अ सेंट्रल डिफेंडर. The idea being कि Socrates would partner Laurent Koscielny rather than partner Mustafi, लेकिन Laurent Koscielny की अपनी फिटनेस इश्यूज बहुत है. सेकेंड ईयर में यू फाइंड के उनाई एमरी के कहने के ऊपर किरण टिर्नी लेफ्ट बैक के ऊपर एक अच्छी साइनिंग की जाती है, वेरी गुड साइनिंग. विलियम सलीबा एट सेंट्रल डिफेंस, अगेन वेरी गुड साइनिंग, यंग साइनिंग्स फॉर द फ्यूचर. एंड निकोलस पेपे, 72 million विंगर, मतलब आपने वो लिया. So these are players that are, उनका आर्सेनल वेंगर के साथ ऐसा कोई ताल्लुक रहा नहीं. Right? Currently, if you look at the current team, so you have Hector Bellerin. Oh, I'm forgetting Bernd Leno. Bernd Leno भी नए keeper Yeah. थे. Right? So Arsenal वेंगर के keeper Peter Cech थे. Yeah. So this is a very significant piece, right? So currently Bernd Leno at goalkeeper, no Arsenal वेंगर connection. Hector Bellerin, yes, बिल्कुल कनेक्शन है. मुस्ताफी, yes, बिल्कुल कनेक्शन है. लेकिन डेविड लुइस हो गए, सोक्राटिस हो गए, इनका कोई कनेक्शन अच्छा, नहीं. तो इसके ऊपर जस्ट ऑन दिस, सॉरी टू कट यू ऑफ, इसके ऊपर मैंने ज़रा वांटेड टू हैव अ डिस्कशन विद यू कि हम ये बात करें वेंगर या एमरी या आर्टेटा, ट्रांसफ़र जो आर्सेनल के पिछले कुछ सालों में हुए हैं, सो द बिग नेम्स हैव बीन लाकाजेट, ऑबामेयांग, टोरेरा, पेपे. बिग नेम्स इन द सेंस के 25 मिलियन से ऊपर जो साइनिंग्स हुई हैं, लेट्स सपोज उसको हम इक्वेट कर देते हैं, या इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हु हैव लाइक जिनको फर्स्ट टीम के लिए लिया गया था, पेपे या लेनो, मिखिटारियन. सो इनमें से अभी तक लेट्स वी कैन आई थिंक सेफली से कि ऑबामेयांग और लेनो जो है वो दे हैव मेड द ग्रेड अभी तक. लाकाजेट भी बीच में हिट एंड मिस होता है, पेपे का भी पता नहीं है, टोरेरा. तो और उसके अलावा देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ like some transfers जो बिल्कुल काम नहीं किए. लुइस जाका का like no one sold on him. मुस्ताफी clearly an issue. तो जनरल इसमें अकाउंटेबल किसको ठहराना चाहिए, क्योंकि मिसलेंट आर्ट थोड़ी देर के लिए था, फिर ऑब्वियसली वो आई थिंक चला गया. स्ट्रक्चर जो है क्लब का वो ऐसा है कि यू कांट एट्रीब्यूटेड टू एमरी और आर्टेटा और वेंगर. ये कोई बड़ी डिस्कशन नहीं है कि ये ट्रांसफर्स, और वैसे भी आर्सेनल ने 2013-14 से लेके अब तक 430 मिलियन यूरोज नेट स्पेंड किए, विच इज़ मोर देन लिवरपूल एंड स्पर्स प्रॉबेबली कंबाइंड. आई थिंक इतने ज़्यादा पैसे खर्चने के बाद आप 2020 में उस मरहले पे खड़े हुए हो कि आपका किसी को देखने का दिल भी नहीं करता. आप कहते हो क्या स्क्वाड है, कोई टेक्निकल एबिलिटी नहीं है, लाइक यू सेड राइटली. तो ये कौन, इसको अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, बहुत अरसे तक नहीं थी एक्चुअली. बैक टू द वेंगर एरा बहुत सारी चीज़ें डिफाइन कर रहा है हमारे लिए, राइट. सो व्हाट वी काइंड ऑफ नाउ अंडरस्टैंड इज कि वो एक आदमी कोई 10 लोगों की नौकरियां करता था, राइट. सो ही वाज नॉट जस्ट द फुटबॉल मैनेजर, ही वाजंट जस्ट द हेड कोच, लेकिन वो हर तरह से क्लब को मैनेज कर रहा है. वो उसकी एवरीडे वर्किंग्स मैनेज कर रहा है, वो उसकी इकोनॉमिक डील्स मैनेज कर रहा है, वो डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल का काम कर रहा है, वो चीफ स्काउट का काम कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट. सो ही इज डूइंग टन्स ऑफ थिंग्स, एंड व्हाट ही इज आल्सो डूइंग इज वो दूसरों की गलतियों का जो प्रेशर है वो भी एब्जॉर्ब कर रहा है. वो किसी को एक्सपोज नहीं कर रहा है कि यार एक्स ने अपनी जॉब नहीं की, देयरफॉर वी आर स्टक विद दिस प्लेयर, राइट. मुस्ताफी को 2-3 दफ़ा बेचने की कोशिश की गई, बट वी गॉट स्टक विद दैट, राइट. मतलब वो जिसको ये जॉब करनी चाहिए थी वो नहीं मिली इस तरह से. फॉर एग्जाम्पल ग्रानिट जाका इज अ मिसअंडरस्टूड प्लेयर. उसकी एक अपनी वैल्यू है. इट इज बेसिकली टू कीप द मिडफील्ड running. It's basically to dictate play from midfield. ball circulate होती है. It's basically to enforce Arsenal's game on the other team. Now वो for all sensible purposes आर्सेनल वेंगर की टीम में बिल्कुल चल सकते थे, but he needed a different player other than Aaron Ramsey to be playing alongside. वो उसको आर्सेनल वेंगर के बाद मिलता है in Lucas Torreira,
राइट सो देयर वाज मैं बहुत सारे इस तरह के गैप्स थे जो कि आर्सेनल वेंगर के टाइम से ही चल तो अब एंड क्या व्हाट वी होगा? हैव डन बेसिकली सो यू वांट थिंग्स टू चेंज अंडर आर्टेटा श्योरली। ऑब्वियसली एक तो पॉइंट है कि एमरी को चेंज किया क्योंकि वो मतलब लूज नहीं मैं सिचुएशन अभी थी। हेयर मी आउट ना अभी श्योर। हम उस पर खत्म नहीं बिकॉज यू आर्सेनल ने एक्सपेरिमेंट किया विद द यूरोपियन मॉडल जिसको डायरेक्टर ऑफ या फुटबॉल एंड ये वो राइट सो उन्होंने कहा कि जी ये सक्सेशन प्लान में ये चीज़ शामिल है right? And the director of football was supposed to be there for keeping an eye on the development of that team. Now हुआ ये कि आर्सेनल वेंगर के जाने के फौरन बाद आर्सेनल के जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे इवान गाजिदिस वो चले गए एज अ शेयर होल्डर टू एसी मिलान। या उन्होंने आर्सेनल वेंगर को बेसिकली पुश आउट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर ली थी। वही उसके बाद वो शिप छोड़ के चले गए राइट सो उन्होंने आर्सेनल वेंगर भी डबो दिए और खुद भी निकल गए। मतलब आर्सेनल में खुद भी निकल गए राइट एंड नाउ वी आर हियर इन अ सिचुएशन जहाँ पर एक नए एग्जीक्यूटिव आ रहे हैं एंड ही इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि उसने क्या करना है। अच्छा ये जो एग्जीक्यूटिव हैं ये 2-3 उस वक्त उस ज़माने में नाम सरगर्म थे उस ज़माने में। सो जो फाइनली जिस बंदे ने पावर अज्यूम की वो बार्सिलोना का एक पुराना डायरेक्टर है बाय द नेम ऑफ राउल सनियाही और बार्सिलोना से वो करप्शन के चक्कर में निकाला गया था। ठीक है जी। और अब आप सुनते रहिए कि वो आर्सेनल में उसने मतलब किया क्या। ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज राहुल सैनियाई इज समबडी उसने आके स्वेन मिस्लिंटैट को उसने कहा ओके बाय यू आर नॉट द डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल। ठीक है जी। जो उसके साथ प्रोमिस किए गए थे मिस्लिंटैट के साथ वो सारे टूटे। मिस्लिंटैट इज नाउ आई बिलीव एट स्टुटगार्ट वो वहाँ पे उनका जो पेरेंट्स खेल रहा रिवाइवल है। है वो वहाँ पर वो कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पर इन्होंने किया क्या इवेंचुअली दे ब्रॉट इन एडू फॉर्मर आर्सेनल मिडफील्डर और उस वक्त वो ब्राज़ील की नेशनल टीम में टेक्निकल डायरेक्टर देयर दे ब्रॉट इन एडू। लेकिन बिटवीन एडू एंड राहुल सैनियाही हो ये रहा है कि जो क्लब है वो अब चल रहा है क्लब के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके एजेंट्स के कॉन्टैक्ट्स पर राइट। सो यू हैव पर्सन बाय द नेम ऑफ किया जोराबचियन। अब आप उसका इन्फ्लुएंस देखेंगे टेवेज और वो कुटिन्यो वगैरह का जो एजेंट। एग्जैक्टली सेम गाय। ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल सेड्रिक सुआरेस की जो डील थी अभी विंटर विंडो में हुई सेड्रिक सुआरेस को उन्होंने साउथहैम्पटन से लोन पे लिया 6 महीने के लिए। दैट गाय वाज बेसिकली शिफ्टेड टू आर्सेनल बाय किया जोराबचियन फॉर द लास्ट 6 months ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट। मतलब और भी ऑप्शन थे और बेहतर ऑप्शन थे। बड़ी वियर्ड बाय थी राइट वो वियर्ड बाय इसलिए थी क्योंकि वो आपने स्पोर्टिंग डिसीजन नहीं लिया था ना आपने तो अपने दोस्तों को खुश करने के लिए लिया था। दिस इज व्हाट्स हैपनिंग एट आर्सेनल। सो द शिप इज डूम्ड। सो इट्स नॉट अबाउट एमरी और आर्टेटा और जो भी आ जाए आप उठा के। देखिए एमरी मुसीबत ये थी कि अगर एमरी की जगह लेट्स से अगर हमने एंचेलोटी को हायर किया होता तो मे बी द शिप वुड हैव बीन स्टेबलाइज्ड। तो वो ऑलरेडी एक रॉकी सिचुएशन थी उसमें आपने बिल्कुल एक इमरान खान लाके बैठा दिया तो अब उसने शिप ने डूबना ही डूबना। बिल्कुल you needed someone experienced. You needed someone experienced to be the guy right after Arsene Wenger. We made the same mistake that Manchester United made कि ऐसा मैनेजर हम उठा के ले आए जो मतलब नजदीक भी नहीं आता ना एक लेजेंड के। मतलब उसकी डिफेंसिव फुटबॉल आज तक आर्सेनल का जो फैन बेस है वो नहीं उस चीज को अब्सॉर्ब कर सकता। तो स्पीकिंग ऑफ आर्टेटा नाउ आई वांट टू कम ऑन दैट। और ऑब्वियसली अभी आर्सेनल कैंप में मूड कुछ इस तरह का है कि तबाही फिरी हुई ऑब्वियसली लाइक एवरीथिंग डूम एंड ग्लूम है बिकॉज ऑफ द 2 losses। बट मैं ज़रा डेविल्स एडवोकेट प्ले करना चाहता हूँ एंड आई जस्ट वांट टू पुट फॉर्थ दिस व्यू नॉट नेसेसरली दैट आई हैव बट दैट माइट एग्जिस्ट आउट देयर कि अगर वैसे देखा जाए तो मे बी इतना बैड सीन नहीं है अंडर आर्टेटा बिकॉज लॉकडाउन से पहले आर्सेनल हैड 4 wins and 4 draws दिस ईयर अंडर आर्टेटा। मैं जब आर्सेनल को देख रहा था अंडर आर्टेटा मैं एमरी के अंडर देखना छोड़ दिया था। द ओनली रीज़न एंड आई यूज़ टू वॉच इट अंडर वेंगर क्योंकि स्पेशली 2008-9 और इस तरह के जब लेब और फैब्रिगैस और वो सब खेलते होते थे ब्यूटीफुल टीम। बट अब आर्टेटा के अंडर मैं वापस देखना शुरू हुआ बिकॉज मुझे पता था कि एक बंदा है जिसने 2 ग्रेट अपने जो फुटबॉलिंग माइंड्स हैं अपने टाइम के वेंगर और पेप गार्डियोला उनसे सीखा उनसे एब्जॉर्ब किया फुटबॉल
और उसने अपने आइडियाज़ जो है उसमें करने, और वैसे ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट प्लेयर था। तो उसको देखने में पता चला कि बिल्डअप प्ले आर्सेनल का एक तरह से स्ट्रक्चर्ड हो गया था, प्लेयर्स न्यू वेयर दे हैड टू बी, डिफेंसिवली सॉलिड हो गए थे। सो फ्रॉम जनवरी 1st to March 10th, which is basically 2020 before lockdown, Arsenal are actually second in the table. They had 6 goals conceded in 8 games, which is under a goal a game, which is like best teams have that. तो एकदम से अब ये श्योर हम जो 2 लॉसेस आई हैं उससे थिंग्स चेंज, बट इज इट फेयर टू से कि things are have completely gone to shit, या things are completely shit when they were looking better under Arteta? You have to understand the overall context, right? So there is one which is Mikel Arteta, the man himself, and there is the context in which Mikel Arteta is operating, right? So मैं आपके साथ बिल्कुल I am 100% with you when you say कि यार this is a ray of hope, right? This is the one good thing happening at the club. Mikel Arteta is back and Mikel is playing his football, right? And a lot of us in the fan base, मतलब हम परेशान नहीं हैं. It's we know कि it's a 3 to 5 year job. You know, it's a big job. It's a big job. Make no mistake, it's a big job. Right? उसका scope जितना है, जिस तरह से उसको जितनी चीज़ें सही करनी है, so it's a huge job. और पैसे हैं नहीं अगले के पास. मुसीबत जो उसके साथ ये भी हुई, सबसे बड़ी मुसीबत जो हुई है, it has been कि बहुत stop start season रहा है. Right, so he comes in the middle of the season, November, I think November की last week में Unai Emery gets fired. Right, he gets fired a couple of weeks too late actually. Right, so वो जो Arteta को टाइम मिलना चाहिए था to coach, एक international break थी. International break पे we were expecting कि okay, fine, this is I it think for, this is around the Leicester game. जी. Right, so the idea was कि okay, international break अब आ गई है, you know, the change will be made, the new manager will get time to bed in, वो अपनी टीम ऑलरेडी बिठा चुका होगा, जो लोग क्लब में जो लड़के ऑलरेडी हैं, जो नहीं गए हुए बाहर खेलने के लिए, वो ऑलरेडी उनको एक तरह से अपने प्रोसेस के अंदर इन कर चुका होगा. You'll get a good 10-12 days to work with the team, right, before his first game. This was a logical kind of, you know, rationale कि यार ये इस तरह से this makes perfect sense. ठीक हुआ ये कि हमने इंटरनेशनल ब्रेक में कुछ भी नहीं किया. इंटरनेशनल ब्रेक में इनफैक्ट टॉटनहम ने अपना मैनेजर चेंज कर दिया, होजे मोरिन्यो. हमने कुछ भी नहीं किया. इंटरनेशनल ब्रेक के बाद he gets little time, very little time to put together a team. उसके बाद मैनचेस्टर सिटी के साथ saying goodbyes, वो भी एक इमोशनल प्रोसेस है. You know, then getting to the transfer window, etc. उसके अंदर प्लेयर्स लूज करना, you know, important players lose करना, that has been a misfortune for him. But even then, you were getting to see अच्छा fine, okay, ये जो distances थे between the midfield and the defense and between the midfield and the attacking line, ये जो distances हैं उसने बिल्कुल correct करना शुरू कर दिया. There's, you know, अक्सर आपको जो नजर आ रहा था प्ले के अंदर वो ये था कि Arsenal playing a 3-3-4. Yeah. Right, in position. So आपको नजर आ रही थी उसके अंदर tactical flexibility. It often was 2-3-5. Saka जो है वो wing पे चला जाता था. Bellerin used to come inside with the midfield. वो दो थे. Yeah. Right. Even a player like Mustafi had kind of learned to defend again. He was looking good. Right, जिसको हम बहुत सारे लोग राइट ऑफ कर चुके थे. हाँ, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है ना. सो ऑटोमेंडी को अगर आप आइसोलेट कर दोगे तो वो कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन मैन सिटी की टीम में वो कभी-कभी अच्छा प्लेयर, मतलब ही लुक्स लाइक अ डिसेंट डिफेंडर. He looks like a same thing with Mustafi. So ये जो तमाम चीजें हैं, मतलब वो you can see all of those things happening. फिर आती है कोविड वाली ब्रेक और उसके अंदर, you know, अब सारे का सारा मोमेंटम टूट गया, etc. These two losses that have happened, ये ऐसा नहीं है कि मतलब, you know, these are not expected. A lot of people expected it. Right? Even Brighton. Even Brighton, because इस इंटरनेशनल ब्रेक के अंदर जो हुआ है, जो सॉरी इस कोविड लॉकडाउन की वजह से जो हुआ, वो आपको क्लब का नजर आना शुरू हुआ कि यार ये कितने चीपस्टर हो चुके हैं. आर्सेनल जैसा सुपर क्लब अपने क्लब
आई थिंक वो 2 मिलियन बचाने के लिए इन्होंने प्लेयर्स के साथ एक डील निगोशिएट की while getting the manager involved, यानी कि सिलेक्शन इज नाउ, उस सिलेक्शन को और उस पे डिक्रीज को जो है वो एक साथ जोड़ दिया गया है, नथी कर दिया गया है एक दूसरे से, राइट। मैनेजर इन्वॉल्व हो रहा है नेगोशिएशंस के अंदर, वो कह रहा है कि यार मैंने भी पे कट ले लिया है, तुम लोग भी ले लो, वाओ, राइट। सो आर्सेनल एक सुपर क्लब है नाउ। अच्छा, इसी तरह से जो स्काउटिंग डिपार्टमेंट है उसकी छुट्टी कर दी गई छुट्टी और कहा कि टोटल। नहीं हमारे पास एजेंट है। यस 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 यस, कि अभी आर्सेनल डू अभी नॉट अभी हैव अ नहीं पता। स्काउटिंग डिपार्टमेंट। आर्सेनल करंटली डू नॉट हैव स्काउटिंग डिपार्टमेंट, मतलब हैं एक दो, लेकिन हाँ, कोई फुल जो फ्लेज जिस तरह बड़े क्लब्स में होता है उस तरह नहीं या है। उस तरह नहीं है। दिस इज अ सुपर क्लब दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट। और उनको ये कहा गया कि नहीं अभी हम एजेंट्स के थ्रू कर लेंगे काम, कोई टेंशन नहीं। सेड्रिक सुआरेज ले आएंगे 6-7। सेड्रिक सुआरेज ले आएंगे, राइट। वो क्या नाम है, लेवन कुर्जावा ले आएंगे हम। कुर्जावा की बहुत बात चल रही थी फ्री ट्रांसफर के ऊपर। सो So ये मतलब अच्छा, basically, if अब I'm not wrong, just to इसके dilute what you're saying, कि आर्टेटा इज अ रे ऑफ होप, लेकिन स्ट्रक्चरल इतने मसले हैं कि जिधर तक जा सकता है क्लब उससे काफ़ी नीचे ऑपरेट कर रहा है। जिस मर्जी को ले हैं वो लाइक थिंग्स कुड बी वे बेटर अगर ये स्ट्रक्चरल इश्यूज जो हैं ये सॉल्व हो जाए। एब्सोल्युटली यार, इन्होंने बिगिनिंग ऑफ द सीजन ये डिसाइड किया था कि वी आर गोइंग टू, देयर इज टू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। वन वाज कि यू अगेन चेज फॉर यूरोप, आप उसमें जो है अपनी थोड़े पैसे निकालें, और जो जो आपकी वीकनेसेस हैं आप उसको पैसों के थ्रू फुलफिल करें। दूसरा ऑप्शन ये था कि यार यू वेट अ कपल ऑफ इयर्स, आप अपने प्लेयर्स थोड़े से बेचें, यू बिल्ड अ न्यू टीम एंड लेट इट बी अ मोर ऑर्गेनिक प्रोसेस। इसमें आपके पैसे भी बच जाएंगे, एंड बट इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग अ टीम, वो जो प्रोसेस है वो बहुत ऑर्गेनिक होगा, राइट। सो मतलब वो 1 साल 2 साल इकट्ठा खेलेंगे, दे लर्न हाउ टू प्ले टुगेदर, दे लर्न हाउ टू लिव टुगेदर। हमने ये किया कि वी स्पेंट मनी लाइक अ सुपर क्लब, वी स्पेंट मनी, वी सेड के हमारे पास पैसे हैं तो हम क्यों नहीं करें। हमने बहुत सारे प्लेयर खरीदे। अनफॉर्चुनेटली जो प्लेयर्स को खिलाने वाला था उनाई एमरी, वो मतलब एक कम्प्लीटली इनकॉम्पिटेंट किस्म की चीज़, राइट। सो वाज नॉट गोइंग टू वर्क आउट। फॉर एग्जांपल योर बिगेस्ट साइनिंग निकोलस पेपे, राइट, उस बंदे की जो स्ट्रेंथ थी, इट वाज एक्चुअली टू अटैक ऑन द काउंटर। इट्स नॉट रियली कि वो सैंचेज या हजार्ड या रोनाल्डो की तरह वो विंग पे जाएगा और वो मतलब वहां से गेम बनाएगा और गोल भी कर देगा। ये वो चीज़ नहीं है। दिस गाय कैन रन एट पेस, दिस गाय कैन ड्रिबल एट पेस, ही एंड दिस नीड्स गाय कैन स्पेस, या फिनिश। सो ही नीड स्पेस। वो काउंटर का प्लेयर है, राइट। आपने उसको एक पोजेशन हेवी फुटबॉल खिलाने के लिए आप उसको ले आए, उसके बाद फिर आप कंफ्यूज हो गए कि यार अब इसको मैं किस तरह एडजस्ट करूं, राइट। हाउ डू आई चेंज द प्लेयर। आई एम नॉट सेइंग कि पेपे की जगह नहीं है, आपको आर्टेटा ने दिखा दिया कि पेपे की जगह है, राइट। बट नाउ पेपे इज नॉट गोइंग टू बी दैट प्लेयर जो वो आया था, राइट। जो एक्सपेक्टेशंस उसके साथ उस वक्त बनाई गई थी वो थोड़ी सी आपको टेम्पर करनी पड़ेंगी टिल ही बिकम्स अ कंप्लीट, राइट। आजकल जो है लोग, बहुत से लोग, माई सेल्फ इंक्लूडेड, वो वी आर टेरिफाइड कि यार ओबामा यांग चला जाएगा, बट एट द सेम टाइम ओबामा यांग का जाना शायद अब ज़रूरी है, बिकॉज आर्सेनल के पास टॉप 4 का कोई चांस नहीं है, बहुत कम चांस है। एंड अब आहिस्ता आहिस्ता करके टॉप 7 भी मतलब निकल रहा है। आई पर्सनली बिलीव कि बहुत मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा अगर टॉप 7 भी निकल जाए, सो वी no कैन जस्ट European food, yeah. So speaking नो on योर that, speaking about this season and where how things can change in the immediate, like अभी क्योंकि अभी ना ट्रांसफर्स, कोई पता नहीं कब ट्रांसफर विंडो होगी, क्या सिचुएशन होगी बिकॉज ऑफ कोविड, पैसे की और कमी है, एज लिवरपूल फैंस हैव फाउंड आउट एज वेल, फाइनेंसेस हैव बीन अफेक्टेड। तो आपके ख्याल में क्या अभी व्हाट नीड्स टू चेंज इन द शॉर्ट टर्म राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ टैक्टिक्स या सिलेक्शन वगैरह? क्या कि बड़े प्लेयर्स हैं, डेविड लुइस इज एन ऑब्वियस वन, लेकिन कोई हैं जिनको who need to be told to like piss off, और बाकी कोई मतलब साका टाइप और एनकेटिया टाइप जो प्लेयर्स हैं उनको लेकर आए? बहुत सारे प्लेयर्स हैं मतलब who can now be easily replaced actually. मैं इसलिए easily replace करें because I have faith in the guy who will be coaching them.
राइट. सो आई हैव फेथ इन द फैक्ट कि मिकाइल आर्टेटा जो है वो 2 से 3 साल के अंदर बुकायो साका को एक कुत्ता किस्म का लेफ्ट विंगर बना चुका होगा. मार्टिनेली कुत्ता किस्म का लेफ्ट विंगर, इनसाइड फॉरवर्ड, और इवन अ सेंटर फॉरवर्ड. Nketiah has been one of his Mikel Arteta's favorites, by the way. तो मिकेल मतलब ही नोज उस तरह से. अच्छा, पेपे के ऊपर काफ़ी उसने काम किया है, कर भी रहा है मजीद. पेपे इज़ इन फैक्ट प्रोजेक्ट जो ओजिल और आर्टेटा बीच में शेयर कर रहे हैं. बिकॉज व्हेन ओजिल इज प्लेइंग, तो ओजिल मतलब जाके उसको बता रहा होता है कि अच्छा तुमने इधर खड़े रहना है, अब मैं इधर आ जाऊँ, पास द बॉल टू मी. वो उसमें 10,000 तरह की आपको गलतियाँ नजर आती हैं, श्योर, बट बिटवीन देम दे आर बेसिकली टीचिंग हिम हाउ टू प्ले पोजेशन फुटबॉल. ये नहीं है कि बस तो उसको छोड़ दिया कि अच्छा तुमने जो जिस तरह तुम्हें आता है तुम कर लो. राइट. काउंटर अटैकिंग गेम नहीं है, लेकिन आप उसको कह रहे हैं कि वो गेम खेलो, फॉर एग्जाम्पल. राइट. सो वो चीज़ें जो हैं, the good things that are the basics are there. Right. There's some very 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 good young talent that is coming out of Arsenal. Excellent talent coming out of Arsenal. William Saliba is coming in. Already हमारा एक साइनिंग जैसे कहना चाहिए, क्योंकि वो पिछले साल हम खरीद चुके थे. He is on loan at his parent club जहाँ से खरीदा. We are now his parent club, obviously. मतलब we will get William Saliba back, so there's already an upgrade at centre back. David Luiz can probably go. Socrates will probably go. Mustafi will probably go. Pablo Mari हमने एक साइनिंग की है. It's a cheapish signing, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगे, but Arteta likes the player, so there you go. And this guy Pablo Mari is actually जिसे कहना चाहिए लो कॉस्ट डेविड लुइस. राइट. सो एक उस तरह की एक डिस्क्रिप्शन है उस प्लेयर की. अभी तक हमने इसको बहुत ज़्यादा खेलते नहीं देखा, बट इट इज़ मतलब डेविड लुइस का तो यार ये है कि मैनचेस्टर सिटी की गेम के बाद तो वो एक तरह से हिंट कर रहा है कि मेरा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है का मसला अभी तक हल नहीं हुआ है, तो मैं कैसे खेलूँ. राइट. आई मीन दैट, or maybe he's just really shit as a defender. डेविड लुइस वो प्लेयर है जिसने मतलब माशाल्लाह जहाँ जहाँ वो गए हैं उन्होंने हर मैनेजर को फायर जरूर करा. राइट. एक ना एक तो मतलब हर I किसी के think साथ Lampard बड़ा वो इंटेलिजेंट डिसीजन लिया था कि भाई इसको तो मैं निकाल रहा हूँ आते साथ ही ड्रेसिंग रूम इसको तो में. निकालो, So वरना 9 महीने के बाद ये मेरे ऊपर ही चढ़ा. yeah, that's true. राइट. So in any case, मतलब point ये है कि you have Kieran Tierney, great signing at left back. We have Saka, we have Martinelli, Nketiah, Reece Nelson, Pepe, Joe Willock. मतलब ये बहुत सारे ऐसे young players हैं who already grown together at the academy and are of the required standard, of the required quality. So that is a huge plus going in. Right. This is elite young talent. ये ऐसा नहीं है कि यार हमने वो this guy will play, but ठीक है यार, मतलब ये कर लेगा, he'll do a job. ये वो वाला सीन नहीं है. ये वो वाला सीन है कि these guys will actually become world beaters with the right guy in charge. So it is just the fact कि हमें as a club हमारी reality भी आप समझो. इस वक्त जो बैंक है उसके अंदर there's 69 million pounds जो reserve cash flow है. Right. 2021 का जब सीजन स्टार्ट होता है, Arsenal already owe 40 million pounds in transfer fees to various clubs already. उसमें निकोलस पेपे की फीस शामिल है, उसमें आई थिंक विलियम सलीबा की कुछ फीस शामिल है, और भी इस तरह की कमिटमेंट शामिल है. So we are left at 29 million. 29 million is basically then operational काम करने के लिए फिर आपको पैसे चाहिए, उसके बाद फिर आप ट्रांसफर उस तरह से नहीं कर सकते. So these are the realities that we are living with. So as a fan base हमें थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है कि यार this season is a write off. अच्छा है, जाने दो. We need to tear it up. We have the right guy to build it again. When Rafa Benitez left, right? Rafa Benitez के अंदर एक despite everything बहुत से लोग till the very end, they were loyal to Rafa. हाँ, एब्सोल्युटली. राफा का भी वही मसला था कि राफा वाज ऑपरेटिंग अंडर सिवियर कंस्ट्रेंट्स. तब ऊपर तबाही मची हुई थी. देयर वाज नो अकाउंटेबिलिटी. राइट. सो बट द लॉयल्टी स्टेज. राइट. आपको पता है कि यार टिल राफा बेनिटेज इज देयर हमारा थोड़ा बहुत सीन है जो है अभी. वो राफा की वजह से राफा ना होता तो ये भी ना होता बेसिकली. या राइट. सो अच्छा, उसके बाद हॉटसन आते हैं. हॉटसन के साथ कभी किसी ने कोई उम्मीदें वाबस्ता नहीं की. बिल्कुल भी नहीं. ठीक है ना.
राइट उसके बाद देयर वाज वन मोर गाय इन द मिडिल राइट There was Kenny Dalglish वो again. गेम डायरेक्ट यस उनके साथ लोगों की उम्मीदें वाबस्ता थी लेकिन उनकी साइनिंग्स देख के लोगों ने कहा था कि यार जब आप 35 मिलियन का Like एंडी कैरल Slyn खरीदेंगे Halley, that was sorry, like Mislintat, that was Damien Comolli, और वो डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल वाला वो आया था. खैर लिवरपूल ने तो अपना स्ट्रक्चर जो है वो कम्प्लीटली चेंज कर लिया, एंड बाय द टाइम Jurgen Klopp came in, not only did we have a world class manager, but unlike Arsenal now, we had the right keep, और City भी by the way, City और Liverpool का ये बहुत अच्छा है कि बैक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा सपोर्टिव है मैनेजर को, और इतना वर्ल्ड क्लास है कि आप उसके अंदर एक वर्ल्ड क्लास मैनेजर डालते हो तो इट्स बाउंड टू कम थ्रू. लाइक अगर ये नहीं सक्सीड करता तो पता नहीं क्या करेगा. सो आई थिंक we've gone into a lot of detail into Arsenal. Spurs vs United की थोड़ी सी briefly बात करते हैं. If you watch the match, मेरा जो स्पर्स के साथ एक मसला जो मुझे नज़र आया, विच आई थिंक हैज़ बिन ट्रू फॉर लॉट ऑफ लाइक मूरिन्यो की रीसेंट टीम्स, यूनाइटेड भी और स्पर्स भी, कि they are defensively solid for a bit. Like first half में they were defensively compact and solid. 0-0 था, big game थी, Mourinho knew what to do. लेकिन फिर गेम बदल जाती है एक पॉइंट पे. Let's suppose 50 minutes 55 minutes पे गेम बदल जाती है. Either you are required to score or somewhat put pressure on the opponent, या फिर opponent चढ़ाई कर रहा होता है तो आपको कुछ चेंज करना होता है. मसला ये है कि when this happens against Mourinho teams now, there is no change. जब गेम चाहती है कि आप प्रोएक्टिव हो, जैसे यूनाइटेड चढ़ाई कर रही थी पूरे सेकंड हाफ, यूनाइटेड ने चढ़ाई शुरू कर दी थी. आई डोंट थिंक आई एम रॉन्ग इन सेइंग कि स्पर्स मिनट 1 से लेकर 90 तक उसी तरह खेलने की कोशिश कर रही थी, जबकि गेम बीच में चेंज हुई जा रही थी. सो डू यू थिंक दैट्स अ फेयर क्रिटिसिज्म, एंड व्हाट एल्स डिड यू टेक अवे फ्रॉम स्पर्स एंड देयर परफॉर्मेंस? यार महफिल में हमारे को होस्ट हैं अजीम, वो बहुत बड़े मोरिन्यो फैन है और वो कहते हैं कि उनका पेट फिक्रा है चेस के यार ये बड़े लड़के खिलाता है तो इसलिए जीतता है. बड़े लड़के लिटरली? हाँ लिटरली कि ये बड़े लड़के खिलाता है ये इसलिए जीतता है. फिर तो बड़े लड़कों की टीम अगर वो उसके पास नहीं होगी तो ही विल स्ट्रगल. दैट्स द लॉजिक राइट. सो मतलब फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट यूनाइटेड, मतलब उसकी जो मिडफील्ड उसने इकट्ठी करना शुरू की, पॉग्बा, फेलानी, मैटिच, मैक्टोमिने, ठीक है ना, these are giants right. मतलब लेकिन जीता तो यूनाइटेड में भी नहीं था. ठीक है ना, मतलब बट आई मीन गिवन कि मैक्टोमिने फॉर एग्जांपल कितना निखर के बाहर आया प्लेयर राइट, दैट्स अ मोरिन्यो, दैट गोज टू मोरिन्योस क्रेडिट टू बी फेयर राइट. मतलब उसने ये कहा था कि यार ये मोरिन्यो वर्ल्ड क्लास था, मैं भी उसका बहुत बड़ा फैन था, लेकिन लाइक विद द टाइम्स मसला ये है कि उसके अंदर एक बहुत ग्लेरिंग वीकनेसेस आ गई हैं. लाइक द वन आई पॉइंटेड आउट कि प्रोएक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई उसकी. शुरू में टीम्स बहुत प्रोएक्टिव होती थी, ठीक है, ही वाजंट द मोस्ट एक्सपेंसिव मैनेजर, लेकिन यू कैन बी डिफेंसिव एंड प्रोएक्टिव एट द सेम टाइम. आप अगली टीम को सॉरी pardon the word but Mourinho is a harami manager in the good right? sense. उससे मुराद ये है कि he's a very very wily character. Yeah, absolutely, right? Machiavellian to the core. He's a bastard of the highest degree. लेकिन वो जो उसकी bastardness है वो सारी की सारी controlled है right. So for example सॉन के साथ उसने जो किया एक मैच के अंदर, वो रेड कार्ड उसको मिला है सॉन को and he goes off. उसके बाद में उन्होंने टनल कैम दिखाया एंड टनल कैम में लिटरली वो सॉन जो है वो उसके पीछे हाथ बाहर करके फिर रहा है और मोरिन्यो उसके साथ इस तरह से बिहेव कर रहा है कि मतलब उसने देखा ही नहीं उसको राइट. और वो इधर मिल रहा है उधर मिल रहा है हर जगह मिल रहा है, बस सॉन को मतलब वो एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा. और सॉन बेचारा वो कुत्ते की तरह, जिस तरह इफ यू ओन डॉग्स, तो अगर आप कुत्ते को जरा एक्नॉलेज नहीं करें तो कुत्ता आपको थोड़ा फॉलो करता रहता है कि यार प्लीज एक्नॉलेज मी, आई नीड योर लव राइट. वो लिटरली इट रिमाइंडेड मी ऑफ दैट कि वो सॉन जो है वो उसको कह रहा है आई नीड योर लव और मोरिन्यो उसको एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा है राइट. सो वो प्लेयर साइकोलॉजी के साथ खेलता है, दैट इसकी स्ट्रेंथ है ये. एंड कभी कभार ये होता है कि आप मैचेस हारते हैं सो दैट यू लर्न समथिंग न्यू अबाउट योर प्लेयर्स. कि यार आप मैचेस में यू वांट टू सी कि यार किसने इनिशिएटिव लिया, यू वांट टू सी कि यार किसने क्रिएट करने की कोशिश की, कौन छुप गया राइट. ये भी आपको पता चलना चाहिए राइट कि मुश्किल वक्त में छुपा कौन एंड हु स्टूड अप. सो
in that sense, Mourinho is also fairly new to the Tottenham job, right? So I'm just trying to play the devil's advocate just by saying कि मतलब मैं as an Arsenal fan हमेशा ये चाहूँगा कि Mourinho fail करे, right? And Tottenham, and because of that Tottenham fail करे. I will have lots of fun when eventually Mourinho जो है वो tantrum show करेगा और वो आई थिंक matches हारना शुरू इनएविटेबल बात है, करेगा. क्योंकि अभी भी उसने शुरू कर दिया बातें करना कि हमारे पास फंड्स नहीं है। और मैं सोच रहा था कि यार लिटरली ऐसी बात है कि होंडा सिटी में जाके बैठे हो और शोर में जा रहे हो कि पोर्श की तरह भागती नहीं है। मतलब आपको पता है आप ऐसे हाँ. क्लब में जा रहे हो जहाँ पैसे नहीं है, और लेवी को भी पता है कि ऐसा बंदा लेकर आए जिसको पैसे चाहिए। तो आई डोंट नो हाउ दैट्स गोइंग टू गो, बट आपको क्या लग रहा है, हाउ एज एन आर्सेनल फैन, विल ही फेल, विल ही सक्सीड, क्या? I feel it depends entirely on his transfer window. क्योंकि Mourinho को हमेशा पैसे चाहिए होते हैं. He's a checkbook manager, Yeah. right? So wherever he's gone, चाहे वो चेल्सी हो, पोर्टो की एक टीम थी जो उसने आई थिंक मेहनत से बनाई थी. पोर्टो की टीम के बाद सब कुछ जो है उसने बेसिकली पैसों से बनाया है. So whether it's the Chelsea team, both editions actually, दोनों पैसों से बनी. मैड्रिड की टीम पैसों से बनी, इंटर की टीम पैसों से बनती है. यू नो, सो हर जगह वो जाके इसी तरह से पैसे खर्च करता है तो जाके कुछ होगा. तो लेवी अगर पैसा निकाल ले तो कर लेगा, नहीं तो मुश्किल है। बेसिकली पोचेटिनो वाली हरकत नहीं करेगा कि वो कुछ दे नहीं रहा और वो करने की कोशिश कर रहा है। See, that's the funny thing, right? The main reason that we got to laugh about, you know, Pochettino leaving was the fact कि Tottenham ने मैनेजर को बैक करने के बजाय उन्हें ये डिसाइड किया कि नहीं यार, जब मैनेजर कह रहा है कि 11 प्लेयर निकाल दो, हम 11 प्लेयर नहीं निकालेंगे, उसकी हाँ, कॉस्ट so बहुत that's ज़्यादा exactly the point। मैं भी यही कह रहा था कि Right, so- लेवी कह रहा था कि it's more costly because लेवी businessman है, and it's always in football हाँ, more लेवी- costly उसी- to हाँ। replace the players than the manager itself। और मसला ये है कि ठीक यार, है that's देखो, fine, लेकिन कल अगर लेके कौन योगी आया है? क्लॉप- लेके मुरीनियो को लाया जिसने और पैसे मांगने हैं। जी बिल्कुल भाई, कल को अगर योगन क्लॉप कहता है कि यार अब मैं इन 11 लोगों को बेचने लगाऊं, डू यू थिंक ओनर्स कहेंगे खबरदार, यू नो, वी विल फायर यू? विल से यार ऑफ कोर्स. हाँ, if push comes to shove तो hypothetically वो they will back You know? Klopp। तो let's They will back yeah so talking about United, इसी तरह से मतलब इसी तरह से मतलब we are now hoping कि जब अटेटा कहेगा कि बेच दो इन सालों को, तो बोर्ड कहेगा हाँ बेच दो सालों को. We found the right guy. Finding the right manager is yeah, far more difficult than finding the right player. Right? Finding the right fit of manager और फिर बहुत मुश्किल है. इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना कि उस मैनेजर को आप सपोर्ट करो हर चीज़ के अंदर। Yeah. Right, absolutely। तो speaking of Right? तो- bad managers and bad infrastructures, let's talk about Man United। Do you think इनका सीन गुड लग रहा है with Rashford, Bruno Fernandes, Martial and Pogba finally on the same pitch? Yes, absolutely. I think Bruno Fernandes की जो signing है, that has been game changer. I think उसने एक तरह से Pogba को भी थोड़ा सा relax कर दिया, and plus ये कि Pogba कुछ अर्से पहले हम अपने पॉड पे बात कर रहे थे कि जनाब United all of a sudden are now a very very complete team, and now खाली अब उनको Jadon Sancho type चीज़ एक चाहिए Right wing पे, के ऊपर, and that kind of basically completes their team. You know, they were always like 2 or 3 signings away, And they they've also made need the a right manager। Manager, I agree, they need one, लेकिन जिस तरह से इसने सोचा ने किसी ना किसी तरह से the good thing that Solskjaer did beginning of the season, और बहुत से लोग उसको इस बात का क्रेडिट नहीं देते हैं. I mean, he kind of वो एक Claudio Ranieri वाली लेस्टर वाली एक थोड़ी सी फीलिंग आ रही थी, but despite that he's kind of stuck to his guns. इसने कहा मुझे लुकाकू नहीं चाहिए, राइट? मैंने इसके साथ इस तरह के स्ट्राइकर के साथ नहीं खेलना है, रैशफोर्ड के साथ खेलना है, राइट? या रैशफोर्ड खेलूंगा या मार्शियल खेलूंगा, but I need a pacey striker up top, and he went for the pacey striker. निकाल दिया उसने उसको, लुकाकू को. उसके साथ सांचेज नहीं चल रहा, बिकॉज सांचेज इज अ प्लेयर जो थोड़ा सा टैक्टिकल सेटअप में से बाहर रह के खेलता है, एंड दैट्स एन एडवांटेज, राइट? उसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी थोड़ी सी आ जाती है. He did not want that unpredictability. He wanted a certain kind of discipline. निकाल दिया उसने, and well done to him. या आई थिंक, लेकिन Right, जनरली उसके अंदर सोल्शायर का अगर हम देखें तो यूनाइटेड का अगर हम देखें तो आई थिंक Limited manager. स्टैंडर्ड्स और एक्सपेक्टेशंस जो है वो काफ़ी गिर गई हैं
which happens to a lot of clubs after उनके जो legacy managers होते हैं वो चले जाते हैं और डेविड मॉयस या उनाई एमरी टाइप वो आते हैं. तो एज ए लिवरपूल फैन आई एम नॉट complaining one bit. I think this has been a great chat, man. Thank you so much for joining me. Arsenal की like although काफ़ी दुखी बातें की हैं लेकिन it was good fun. And I hope Arteta does the job Thank for you you so much guys. for having me. No worries. So everyone listening, the next episode will be a pretty special one on our very own local football. I've talked to one of the best domestic footballers that we have around. So तैयार रहना उसके लिए. This is your host Ismail Farooq signing off. Until next time, take care.